अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे पुरानी कांसी या जो है ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के इलामात के बारे में बात करेंगे, इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे और एंड पर इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर किसी मरीज़ा को, किसी भी पेशेंट को शदीद खांसी हो जाए, यानी बहुत अरसे से उसको खांसी हो रही है और वो टाइम से इसका इलाज ना करवाए, तो वो जो है ना पुरानी खांसी में तब्दील हो जाती है, यानी जिसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो उसमें तब्दील हो जाती हैं। और जिसकी वजह से जो पेशेंट का जो बलगम है वो जर्द रंग का हो जाता है और उसकी खांसी करते वक्त उसकी बलगम के साथ जो है ना खून भी मिला रहता है, यानी खांसते वक्त जो बलगम निकलता है वो ब्लड नुमा निकलता है। और पेशेंट की जो लंग्स की छोटी नालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और उसमें जो है ना वर्म पैदा हो जाते हैं और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी महसूस होती है। ठीक है, ये सारी बात तो हो गई। अब इसके अगर कुछ इलामात की बात करें तो इसमें जो पुरानी खांसी की मरीज़ है, ये ख़ासकर जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा होता है, जवान लोगों को बहुत कम होता है। लेकिन अगर जवान हजरात जो है ना वो भी टाइम पे अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और बूढ़े लोगों में जो है ना रात के वक्त ये खांसी बहुत ज़्यादा होती है और गहरे रंग का जो है ना, और साथ में खून भी मिला हुआ होता है, बलगम जो है ना खांसते वक्त निकलती है, क्योंकि फेफड़ों की जो छोटी नालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ जाती हैं, जिसकी वजह से खांसी करते वक्त बलगम में जो है ना खून मिला हुआ होता है और खांसने की वजह से फेफड़े और सांस की नालियाँ बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, यानी रुकावट का सामना करना पड़ता है। मरीज़ को रात दिन खांसी लगी रहती है, खांसने से सीने की पसलियाँ जो है ना वो दर्द करने लगती, इस कदर शदीद खांसी होती है। और उसकी जो कलर है बलगम की वो जर्द रंग का हो जाता है और अक्सर बाज़ों का जब ये बहुत ज़्यादा अरसे तक चलती रहती है इस तरह की सिचुएशन, तो पेशेंट की जो बलगम है उसमें से बदबू भी आती है और इसकी वजह से जो है ना पेशेंट को मज़ीद जो है ना ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है और उसकी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाती है। फेफड़ों की छोटी नालियों में जो है ना लेज़दार बलगम जमा हो जाती है, जो खांसते वक्त जो है ना पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है और बहुत मुश्किल से वो बलगम, वो जो लेज़दार बलगम है वो बाहर निकलती है और उसकी जो साख्त है उसमें भी तब्दीली आ जाती है। और जो अगर बच्चों को इस तरह का मसला हो जाए, यानी पुरानी खांसी हो जाए, तो बच्चों की जो पसलियाँ है वो अंदर की तरफ जो है ना धंस जाती हैं। अगर इसकी कुछ वजूहात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर इसकी वजूहात देखा गया है तो वो है सिगरेट नोशी करना। अगर कोई पेशेंट सिगरेट नोशी कर रहा है तो उसकी वजह से जो है ना ये मसला बहुत बढ़ जाता है। और अगर कोई किसी को सिगरेट से एलर्जी है, किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को, और कोई दूसरा बंदा जो है ना एक ही कमरे में सिगरेट नोशी कर रहे हैं, तो उसको भी ये मसला जो है ना हो सकता है। सिगरेट नोशी खांसी की जो सबसे बड़ी वजह है वो सिगरेट ही है। सिगरेट की वजह से मरीज़ को एम्फीसीमा यानी हो जाता है और पुरानी खांसी और सीमा एकटा मिलकर फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से सांस की अंदरूनी जो सतह है उसमें सोजश जो है ना हो जाती है, यानी स्वेल हो जाते हैं वो जगह जो है ना। और इसकी वजह से अगर ये खांसी जो है ना शिद्दत इख्तियार करे और शदीद हो जाए तो इसकी वजह से इस्तेमा का अटैक भी हो सकता है। अगर हम इसके कुछ टेस्ट के बारे में बात करें और इसकी कुछ हिस्ट्री उसके बारे में बात करें तो वो ये है कि अगर किसी को खांसी हो जाए और मतलब ये सारे इलामात उसमें मौजूद हों और आपको डाउट हो जाए कि शायद ही इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, तो सबसे पहले पेशेंट की जो है ना एक्सरे करवानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद
पेशेंट की टेस्ट करवाने से पहले ये भी देखा जाए कि पेशेंट को किस किस्म की खांसी है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं, यानी सिगरेट पीने वाली मरीज़ों की जो है ना हिस्ट्री मुकम्मल करनी चाहिए कि वो कब से सिगरेट पी रहे हैं या पी रहा है, और इससे पहले कभी खांसी हुई थी, और अगर हुई थी तो उसका इलाज हुआ था कि नहीं। अगर मरीज़ की एक्सरे करवाए तो एक्सरों में जो है ना मरीज़ की फेफड़े स्वेल नज़र आएंगे, यानी उसमें सोजन होगा, और इसकी जो साख्त है उसमें तब्दीली नज़र आएगी, यानी उसकी साइज़ जो है ना वो बड़े हुए होंगे, उसके जो पेशेंट की लंग्स हैं। जो फेफड़े हैं उसमें ब्लड जो वेसल्स हैं उसकी कमी नज़र आएगी। अगर खून की टेस्ट की बात करें, अगर ऐसे पेशेंट और सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो खून की टेस्ट में जो है ना ABGS जो है ना ये करवाना चाहिए। आर्टियल ब्लड गैसेस का जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए, और पेशेंट की आर्टरी से जो है ना खून लेके उसकी ऑक्सीजन की मिकदार को और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल अगर उसमें देखे तो वो बढ़ी हुई होगी। बलगम और रतूबत जो है ना उसकी कल्चर करनी चाहिए कि आया वो किस किस्म के हैं। ठीक है। अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में सबसे पहले मरीज़ अगर सिगरेट नोशी कर रहा है तो उसे बंद कर देनी चाहिए, और पेशेंट को सर्दी से बचाना चाहिए। और अगर कोई मरीज़ दिल के बीमार हो तो उसे जो है ना मुनासिब इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि उस मसले की वजह से भी जो है ना सांस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मरीज़ की हालत अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो मसनूई सांस का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर फेफड़ों में वर्म हो, अगर सूजन हो तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवानी चाहिए। एमोक्सिल जो है ना 500 mg दिन में 4 मरतबा जो है ना 10 दिन तक आप पेशेंट को खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें टेबलेट सेप्रॉन DS 1 गोली रोज़ाना दिन में 2 मरतबा, ये भी 10 दिन जो है ना आप अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो है ना वेंटुलिन के साथ नबलाइजेशन करवानी चाहिए, यानी उनको नबलाइज करवाएं, या जो है ना इन्हेलर है अगर उसके ज़रिए जो है ना जैसे सल्बटामोल वगैरह उसका यूज़ भी आप अपने पेशेंट को करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर पेशेंट को आराम ना हो तो पेशेंट को आप स्टेरॉइड मेडिसिन्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसे औरल भी दे सकते हैं, और जैसे हाइजोनेट वगैरह और जो है ना टेबलेट्स के ज़रिए भी आप अपने मेडिसिन्स को अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं उस तरह की मेडिसिन्स। अगर हम ग़ज़ा की बात करें तो पेशेंट को जो है ना ऐसी ग़ज़ा दे जो जल्दी हज़म हो, यानी कि नरम खुराक दे। मूंग की दाल यखनी, शुरबा और चपाती वगैरह खाने को दे। पेशेंट को ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिलाए, और पानी जो है ना उबाल कर पीना चाहिए पेशेंट को। रात को 1 कप चाय अगर जी चाहे तो पीने दें, और अगर ना चाहे तो ना दें। और जैसे ब्लैक टी भी होता है वो भी आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। मुर्गन और त्राश चीज़ें खाने को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।